हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ सम कर रहे हैं। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे। देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसको हमें कंप्लीट करना है। होमवर्क के लिए दिया गया था आपको। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। इसमें क्या करना था, देखिए फिर से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई एक आदमी इस टावर के ऊपर यहाँ खड़ा है और उसने एक कार को इस पॉइंट डी पे देखा, ठीक है, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बना रहा था। ठीक है, तो ये गाड़ी उसके साथ कितना एंगल बना रही थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही थी, क्योंकि ऊपर से नीचे जब कोई देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, नीचे से ऊपर देखता है जब एंगल बनता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ये पता होना चाहिए। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना, 30 डिग्री। अब उसने 6 सेकंड बाद फिर उस गाड़ी को देखा तो वो टावर के और नजदीक आ चुकी थी और वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 60 डिग्री। कितनी देर के बाद, 6 सेकंड के बाद। तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई कितना समय लगेगा गाड़ी को यहां से यहां पहुंचने में। आ रहा है समझ। तो इसको आपको सॉल्व करना था। यहाँ पे मैंने कि जो टावर है वो क्या है ये लिख दिया है। इनिशियल पोजीशन कार की डी है और वो बाद में सी पे आ गई है। ये चीजें हमने लिख दी हैं। चलिए फटाफट इसको नोट करके, और तो देखिए ध्यान से इसको समझेंगे, नोट कीजिए। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर ट्रायंगल एबीसी लेंगे और इसमें ए बी, सबसे पहले आप ये देखिए, ट्रायंगल एबीसी परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी है, बेस है बीसी, और ये टेंजेंट 60 के बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम यहाँ पे बीसी की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, ए बी एज इट इज, BC इज इक्वल टू √3। 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। तो BC कितना हो जाएगा, AB बाय √3। ये हमारे पास BC की वैल्यू आई है। ठीक है, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC √3, और फिर √3 को इधर लेके आ जाइए तो AB बाय √3 इज इक्वल टू BC। सेम चीज है ये। तो बस ये दो स्टेप आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हमने BC की वैल्यू निकाल दी। BC की वैल्यू क्या है, AB बाय √3। अब हम DC की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें, अब हम सबसे पहले DB की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो DB की वैल्यू कैसे निकलेगी, DB की वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रायंगल ABD लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे एबीडी। तो इन ट्रायंगल एबीडी, ठीक है, एबीडी में देखिए, AB बटे BD इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। AB बटे BD क्या है। अब अगर BD को हम देखें, यहाँ पे यहीं लिख दूं मैं, बिकॉज BD, ये पूरा बड़ा BD है, इज इक्वल टू DC प्लस BC। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो BD आएगा हमारे पास। बस इसकी जगह हम यही लिखेंगे, BD इज इक्वल टू DC प्लस BC इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। अब AB ये रहा, DC प्लस BC की वैल्यू क्या आई थी, BC की वैल्यू अभी निकाली हमने, ये रही AB बटे √3। लिख दीजिए, AB बटे √3 इज इक्वल टू 1 बाय √3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। AB, इसको इधर ले आइए,
√3AB इज इक्वल टू DC प्लस AB बाय √3। ठीक है, हम क्या करेंगे, DC की वैल्यू निकालेंगे, AB को एक साइड लेके जाएंगे, √3AB माइनस AB बाय √3 इज इक्वल टू DC। तो DC कितना आ जाएगा, √3, यहाँ पे LCM आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3AB माइनस AB। ठीक है, तो DC कितना आ गया, इज इक्वल टू 2 बाय √3AB आ गया। अब DC की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो DC की वैल्यू पता लग गई। अब ये जो DC डिस्टेंस कवर किया है ये 6 सेकंड में किया है। कितने सेकंड में किया है, 6 सेकंड में। तो डिस्टेंस DC दैट इज 2AB बाय √3 इज कवर्ड इन 6 सेकंड। 6 सेकंड में कवर हो गई। ठीक है, तो मुझे बताइए कि यूनिटरी मेथड करेंगे, डिस्टेंस 1 इज कवर्ड इन 6 बाय दिस, और डिस्टेंस हमें अब कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये देखिए, डिस्टेंस निकालना है हमें BC। ठीक है, तो डिस्टेंस BC दैट इज कितना है, डिस्टेंस BC AB बाय √3 इज कवर्ड, तो ये 6 सेकंड यहां पे आ गया, डिवाइडेड बाय 2AB बाय √3 इंटू AB बाय √3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके यहीं बता दें। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या होगा, देखिए, ये 6 एज इट इज है, डिवाइडेड बाय 2AB, ये जो √3 है ये न्यूमरेटर में चला गया, इंटू AB बाय √3, AB से AB कट गया, और √3 से √3, 2 से ये कट गया, 3 आ गया। तो डिस्टेंस BC इज कवर्ड इन, ये सेकंड है बच्चों, इन 3 सेकंड। यही तो पूछा है कि कार कब पहुंची है टावर के फुट तक, तो कार पहुंची है 3 सेकंड में टावर के फुट तक। यही आप लिखेंगे, तो यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर कार रीच्ड इन 3 seconds to the foot of the tower। टावर के फुट तक वो 3 सेकंड में पहुंची है, नोट कर लेंगे। तो नोट कर लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter। तो यहाँ पे टावर है, ठीक है, ये टावर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट बना दें, अब देखना ध्यान से, ये एक टावर है AB, ठीक है। अब इसके फुट से
पॉइंट सी तक एक डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। और अगर मैं इसके फुट से एक स्ट्रेट लाइन में एक और पॉइंट है डी, यहां तक का डिस्टेंस है 9 मीटर। ये चीज समझ में आ रही है? ये कुछ बोलने की कोशिश की गई है आपको। और एक चीज और बोली गई है कि जो एंगल है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है, ठीक है। इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 डिग्री है। तो इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो इसको 90 माइनस थीटा हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि जो इस टावर की हाइट है वो 6 मीटर है, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करेंगे अपने होमवर्क में, इसको नोट कर लीजिए। फिगर मैंने बनाना आपको बता दिया। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। तो इसको आप होमवर्क में जरूर करें क्वेश्चन को। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।